नशाखोरी कराची की ताजिर बरादरी और सनतकारों के लिए काफी अरसे से वबाले जाल बनी हुई है। जराइम पेशा अफराद को अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा दिए बगैर कोई भी शख्स इस शहर में कारोबार नहीं कर सकता। लेकिन इससे भी बुरी खबर यह है कि आज कराची में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात में 3 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद हलाक जबकि 12 जख्मी हो गए। कराची में दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए तैनात पुलिस एहलकार खुद ही दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। आज मलिर हाल में होने वाले खुदकश बम धमाके में 4 अफराद हलाक और 14 से ज्यादा जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त हमला हुआ, एसएसपी मलिर राव अनवार बख्तरबंद गाड़ी में अपने दफ्तर जा रहे थे कि अचानक मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स बख्तरबंद गाड़ी के पास आया और जोरदार धमाका हो गया। जिन अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इस हमले के नतीजे में हलाक होने वालों की 4 लाशें और 14 जख्मियों को अस्पताल लाया गया है। एसएसपी मलिर राव अनवार को कई दिनों से धमकियां मिल रही थीं, जिसकी वजह से वो बख्तरबंद गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। पुलिस पर हमले का एक और वाकया खुदकश हमले से 6 घंटे कबल कराची के इलाके पीआईबी कॉलोनी में आटा चक्की के करीब पेश आया, जहां ड्यूटी पर खड़ी पुलिस मोबाइल पर नामालूम दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे 3 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। हलाक होने वाले एहलकार फिरोजाबाद थाने में तैनात थे और स्पेशल ड्यूटी पर पीआईबी कॉलोनी आए थे। फायरिंग के बाद मुल्जिमान अपने साथ सरकारी असलहा भी ले गए, जबकि वाक़े के बाद पीआईबी के इलाके में नाकाबंदी सख्त करते हुए रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर होने वाले हमलों के बाद पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। भत्ते की पर्ची से शुरू होने वाला ये सिलसिला अब तो फोन कॉल्स तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से शहर के ताजिर इंतहाई परेशान और बेबस दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं कि कराची में भत्ता या पर्ची माफिया कैसे काम करती है और इसके कारिंदे अपने शिकार को किस तरह खौफजदा करते हैं और उसकी वजह से लोगों को क्या मसाइल दरपेश हैं। मुल्क की माशी शहर कराची, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मुल्क को टैक्सेस के जरिए हासिल होने वाले मुहासिल का 60% से ज़ायद फराहम करता है। इस आमदनी को मुआशी तज्जियाकार मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी करार देते हैं। मुल्क भर में कारोबार तो शायद ज़ोरों पर हो, लेकिन कराची में आजकल सूरत हाल मुख्तलिफ है। सनती पहिया कब का जंग आलूद है, सरमायाकारी ना होने के बराबर है। आज हम बात कर रहे हैं कराची में मौजूद भत्ता या पर्ची माफिया की। कराची में अगर कोई कारोबार जोरों पर चल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पर्ची का काम है, जिसे जराइम की दुनिया में भत्ता या प्रोटेक्शन मनी कहा जाता है। कहने वाले कहते हैं कि इस वबा ने 1980 की दिहाई में कराची में डेरे डाले और आहिस्ता आहिस्ता ये मुआशरे में सरायत करती रही और आज ये अफरीद की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। शायद यही वजह है कि अब इस पर काबू पाना कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने लिए वबाल जान लग रहा है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भत्ता या पर्ची माफिया क्या है और ये कैसे काम करती है। अतीक मीर कराची के मुकामी ताजिर हैं और ये 1990 से कराची के ताजिरों के हुकूक के लिए काम कर रहे हैं और आजकल ये कराची में ताजिरों की नुमाइंदा तंजीम ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के भी चेयरमैन हैं। उनका कहना है कि भत्ता माफिया के लोग इंसान की नफ्सियात से खेलते हैं। इनका तरीका वारदात ये है, ये इंसान की नफ्सियात से खेलते हैं, ये आपको खौफजदा कर देते हैं। एक अनदेखे आदमी का खौफ ऐसे भी ज़्यादा होता है। इनके जहन में ये होता है, जिसको कॉल करते हैं उसके जहन में ये होता है कि ये तो बहुत बड़ा ग्रुप है, ख्वाह वो एक आदमी। भत्ता माफिया की जानिब से भेजी जाने वाली पर्ची और टेलीफोन कॉल्स ताजिर या दुकानदार को बदहवास कर देने के लिए काफ़ी है। जिस ताजिर को भत्ते की पर्ची मिले उसका क्या हाल होगा, इस बात का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल बात नहीं। कारोबार पहले ही नहीं है, ऊपर से अपनी और अपने बच्चों की जान की फिक्र।
करे तो बंदा फिर क्या करे। जमील अहमद पराचा भी एक ताजर होने के साथ साथ ताजर तंजीम के नुमाइंदे भी हैं। वो कहते हैं कि पहले ताजरों के लिए परेशानियां क्या कम थी, जो एक नई मुसीबत उमड़ आई है। शहर की कोई मार्केट ऐसी नहीं जो भत्ताखोरों से महफूज हो, लेकिन इस वबा ने कराची की मार्केटों को कैसे अपनी लपेट में लिया और कौन कौन सी मार्केटें भत्ते की पर्चियों और फ़ोन कॉल से मुतासिर हैं। कौन सी मार्केटें बाकी बची हैं, वो सवाल होना चाहिए कि कराची की तकरीबन मार्केटों में ये हो रहा है। कुछ लोग आगे बता देते हैं, कुछ लोग खामोशी से दे के आ जाते हैं खौफ की वजह से। भत्ता माफिया के लोग जिस शख्स को भत्ते की पर्ची भेजते हैं या कॉल करते हैं तो साथ वो इसे अपनी जान बचाने का नादर मशवरा भी दे देते हैं। लोग समझते हैं हमारा नंबर, क्योंकि वो ये बात पहली शर्त रख देते हैं कि हमारी गुफ्तगू हमारे राब्ते के बारे में अगर आप कानून के इदारों को मुतला किया तो फिर हमसे पैसे नहीं लेंगे, फिर आपकी जान हम पर दाखिल होगी। जब ये हाल होगा तो फिर कौन जाएगा पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर धक्के खाने, जब पहले ही पुलिस अपनी बेबसी का इजहार कर चुकी हो। डायरेक्ट अगर डेटा हमारे पास होगी, सिस्टम हमारे पास होगा तो हम फौरी तौर पर डेटा निकाल सकते हैं, लेकिन वो तो ऊपर से पॉलिसियाँ हैं। आम आदमी अपने कारोबार को देखेगा, अपने घर को देखेगा या इस तरीके से धक्के खाते हैं। अगर हम पुलिस से मदद मांगते हैं, पुलिस हमारी मदद नहीं करती तो हम किसके पास जाएंगे? मदद तो कानून करेगा, कानून के पास अगर जाएं। इससे कबल ये था कि पुलिस वाज़ेह तौर पे मना करती कि हमारे पास इनको रोकने का कोई निज़ाम नहीं है। निज़ाम तो मौजूद है, मोबाइल फ़ोन अब रहमत के बजाय ताजरों के लिए जहमत बनता जा रहा है। एक एक नंबर से 20 लोगों को कॉल्स की जाती हैं, लेकिन फिर भी पुलिस और मुताल्लिका अदारे कॉल को ट्रेस क्यों नहीं कर पाते, ये एक अलहदा सवाल है। एक एक नंबर 100 जगह घूम रहा होता है और फिर भी वो नंबर चल रहा होता है, तो ऐसा क्या है? देखिए ना, आप कोई आसमानी मखलूक नहीं है कि आसमान से उतरे और गायब हो गए। ये इसी कराची में रहते हैं। फ़ोन कॉल से अगर काम न बने तो फिर पर्ची माफिया के लोग खुद नाजिल हो जाते हैं। दू बदू 2 से 3 मुलाकातों में काम न बने तो फिर पर्ची में लिपटी गोलियां आती हैं, जो इनका आखिरी हरबा होता है। थर्ड टाइम फिर एक आदमी आता है और उसको एक पर्ची दी जाती है जिस पे रकम वो लिखता है कि इतने पैसे या गोली। अगर सूरत हाल यही रहे तो फिर ताजिर के पास खामोशी से भत्ता देने के अलावा और चारा भी क्या है। अगर सिलसिला 10 लाख रुपए से शुरू होता है तो 10,000 रुपये भी मुकमुका हो जाता है। देखिए, शुरू तो लाखों में होते, 10 लाख 15 लाख, और फिर 10,000 20,000 में भी जान छोड़ देते हैं जब उनको यकीन हो जाता है। कराची का ताजिर इतना खौफजदा है कि इसने अपनी दुकान के साइन बोर्ड्स पर अपना फ़ोन नंबर ही छपवाना छोड़ दिया है। जिसने गलती से छिपवा दिया था उसने भी मिटा लिया है। लोगों ने अपने बोर्ड्स पर नंबर भी मिटा दिए, कार्ड्स देना बंद कर दिए, सिम्स चेंज कर दिए। जैसे मार्केट में एक ही नंबर से जब 5-6 ताजिरों को फ़ोन आता है तो लोग अपनी सिम्स चेंज कर देते हैं, ताकि हमारा कार्ड अगर कोई ले भी गया है कोई मुजरिम तो उस नंबर पे कॉल करेगा तो हम उससे कबल सिम ही क्यों ना तब्दील करते हैं। अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि भत्ता माफिया के लोग एक दूसरे को दुकानदार फरोख्त कर रहे हैं। बात सिर्फ भत्ते की पर्ची या टेलीफोन कॉल तक रहती, वो बात तो समझ आती है, लेकिन अब भत्ता माफिया के लोगों ने एक दूसरे को दुकानदार भी फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं। भत्ता माफिया के कारिंदे अपना शिकार कैसे तलाश करते हैं, ये बताएंगे आपको एक वक्फे के बाद। आप समा के साथ ही रहिए।